जैसा कि आप लोग जानते हैं कि परीक्षा बहुत नज़दीक है, उसी क्रम में मैं एक पैसेज लेकर आया हूं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। आप इस पैसेज को सीखेंगे कि कैसे जो है सॉल्व करना है, कैसे जो है ये अच्छी तरह से सॉल्व हो सकता है। तो उसका कुछ टिप्स होता है। पैसेज को सॉल्व करने के लिए सबसे जो है पहले पैसेज को अच्छी तरह से समझना होता है। अगर ये अच्छी तरह से समझ में ना आए तो पैसेज सही हो नहीं पाता है, क्योंकि आप क्वेश्चन के फॉर्मेट को, क्वेश्चन के टेंस को समझ नहीं पाते हैं। तो चलिए बच्चों, हम लोग जो है शुरू करते हैं आज इस वीडियो में, इस सेशन में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन भी दबा देंगे नए नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे जो पैसेज है इसमें नंबर जो अलॉट होता है, तो इसका जो है 3 नंबर होता है, इसका भी 3 नंबर है, इसका भी 3 नंबर है, इसका भी 3 नंबर है। और अगले पेज पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ई जो रहता है, इसमें 3 जो है क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है, 3 रहते हैं। तो ये एक एक नंबर के होते हैं, तो ये भी 3 नंबर का हो गया। तो जो टोटल होता है वो जो है 15 नंबर का हो गया। अगर परसेंटेज की बात करें तो 15 डिवाइडेड 5 इक्वल टू 3, यानी 3 जो है परसेंट जो है इस पर अलॉट होते हैं। तो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो हम लोग इसको सबसे पहले क्या करते हैं कि पैसेज को हल करने के लिए, जैसे कि मैंने कहा कि उसका मीनिंग आपको जो है अच्छी तरह से आनी चाहिए, ठीक है। तो आइए हम लोग मीनिंग समझते हैं, फिर जो है क्वेश्चन पर चलेंगे और उसको हल करेंगे। यहाँ पे देखिए, एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी, बीइंग डिस्ट्रेस्ड, डिस्ट्रेस मतलब होता है परेशान था, बाई सीजलेस मतलब जो है कंटिन्यूसली, निरंतर, क्वेरलिंग झगड़ा करने से, गोइंग ऑन जो चल रहा था, जारी था, एमंग हिज सन्स उसके बेटों के बीच में लगातार चल रहे झगड़े से क्या था, एक बूढ़ा व्यक्ति परेशान था। यहाँ पे वन डे एक दिन, ही कॉल्ड देम उनको बुलाया, टू हिम अपने पास, एंड और शोड दिखाया, देम अ बंडल ऑफ स्टिक्स उसने एक स्टिक्स के बंडल को दिखाया, लकड़ियों के एक जो है बंडल को दिखाया, लकड़ियों के एक गट्ठर को दिखाया। क्या थी, टाइड बंधी हुई थी, टुगेदर एक साथ, जो स्टिक्स थे एक साथ जो है बंधे हुए थे। ऐसे मान लो ये स्टिक है, ये सभी स्टिक्स है और इनको जो है एक रस्सी में बांध दिया गया था, ठीक है। तो उसी को करे, एंड आस्क्ड और पूछा, इफ एनी वन ऑफ देम कि क्या उनमें से कोई, वाज स्ट्रांग एनफ पर्याप्त जो है या अच्छी तरह से जो है मजबूत था, पर्याप्त मजबूत था, टू ब्रेक तोड़ने के लिए, देम उस जो है लकड़ी के गट्ठर को, फर्स्ट वन सबसे पहला, एंड देन अनदर और उसके बाद जो है दूसरे, ट्राइड प्रयत्न किए, कोशिश किए, आजमाए, बट आल्दो लेकिन यद्यपि, देवर आल रोबस्ट वे सभी हेल्दी थे, स्वस्थ थे, एंड थेफ्टी हट्टे कट्टे थे, यंग मैन यानी हट्टे कट्टे जुआ व्यक्ति थे, दे आल फेल्ड वे जो है लकड़ी के बंडल को तोड़ने में असफल रहे। देन ही देन क्या हो जाएगा, ही देन तब उसने, अनटाइड द बंडल उसने जो है बंडल को क्या किया, खोल दिया, ठीक है। ये जो बंडल है यहाँ से क्या किया, रस्सी को हटा दिया, ये रस्सी हट गई, बंडल जो है सिर्फ बच गया। अब उसके बाद से क्या कर रहा है, एंड टोल्ड देम और उनसे कहा, टू ब्रेक इच स्टिक सेपरेटली और कहा कि ये बंडल है, इसमें से जो है एक एक स्टिक लेकर के इसको तोड़ो,
तो क्या हुआ, स्टिक जो है टुकड़े टुकड़े में। दिस दे डिड इजली, इसे उन लोगों ने बड़े आसानी से किया। एंड ऑल द स्टिक्स, सभी जो है लकड़ियाँ या स्टिक्स वर सून ब्रोकन, शीघ्र ही तोड़ दिए गए। इनटू पीसेज, टुकड़ों में। दस, इस प्रकार। ही टाट देम, वह उसने उन लोगों को सिखाया। डैट यूनाइटेड, यानी संगठित रहकर। दे वुड बी स्ट्रांग, वे मजबूत होंगे, है ना, मजबूत रहेंगे। अगर वे संगठित रहते हैं तो मजबूत रहेंगे। बट लेकिन डिसयूनाइटेड, अगर वे असंगठित रहते हैं यानी मिलकर नहीं रहते हैं, दे वुड ऑलवेज बी वीक, तो क्या होंगे, वे सभी कमज़ोर, हमेशा कमज़ोर रहेंगे। ठीक है, आप लोगों ने इसका अर्थ तो समझ लिया। अब जो क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। वाई वाज द ओल्ड मैन सेड, बूढ़ा आदमी दुखी क्यों था, तो दुखी क्यों था। द ओल्ड मैन वाज सेड बिकॉज ऑफ क्वेरलिंग, बिकॉज ऑफ क्वेरलिंग ऑफ हिज सन्स कह लीजिए, या कंटिन्यूअस क्वेरलिंग ऑफ हिज सन्स, ऐसे भी लिख सकते हैं, दूसरे तरह से भी बनेगा। व्हाट लेसन डिड ही टीच हिज सन, हम लोग जो है क्वेश्चन पर ही चलते हैं। ठीक है, उसने उसको क्या जो है पाठ, अपने बेटों को क्या जो है पाठ सिखाया। तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो होगा ये होगा कि ही टाट, टीच का क्या हो जाएगा, टाट, क्योंकि डिड दिया है। ही टाट हिज सन, और यहाँ से लिख देंगे डैट, यहाँ से, है ना, पूरा उतार देंगे। डैट यूनाइटेड दे वुड बी स्ट्रांग, बट डिसयूनाइटेड दे वुड बी ऑलवेज वीक, ये हो गया। एक्सप्लेन करना है इटैलिसाइज्ड वर्ड। ठीक है, तो ये आपका जो है यहाँ पे देखिए ये अंडरलाइन वर्ड है, इसी को कह रहा है यहाँ से लेकर के और यहाँ तक कि आप इसको एक्सप्लेन करो। तो डिस्ट्रेस बाई सीजलेस क्वेरलिंग का क्या होगा, तो आप लिख सकते हैं कि द इटैलिसाइज्ड पोर्शंस मीन्स, और यहाँ पे लिखेंगे डिस्ट्रेस का लिख देंगे आप डिस्टर्ब एंड एनेक्सेस कंटिन्यूअली ड्यू टू सम अनएंडिंग प्रॉब्लम, है ना। अनएंडिंग क्वेरलिंग भी लिख सकते हैं, जो कि क्वेरलिंग दिया है तो क्वेरलिंग लिख सकते हैं, या अनएंडिंग कॉन्फ्लिक्ट, टुमुल्ट, ये सभी दिखा सकते हैं, है ना। और इसका कह रहा है गिव अ सुटेबल टाइटल ऑफ एबव पैसेज, मतलब उपरोक्त पैसेज का उपयुक्त शीर्षक जो है देना है। तो इसमें देखेंगे कि दिया है यूनिटी के बारे में लिखा है, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, इसका सुटेबल जो है होगा। लेकिन हम लोग जो है चल कर देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन को लेते हैं और एक एक को देखते हैं। ठीक है, वाई वाज द ओल्ड मैन सेड, यहाँ पे देखिए द ओल्ड मैन वाज सेड बिकॉज हिज सन्स वर कंटिन्यूअसली क्वेरलिंग अमंग देमसेल्व्स, हो गया यहाँ पे, है ना। इसको ऐसा नहीं कि यही लिखेंगे तो सही होगा, यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं। यहाँ पे द ओल्ड मैन वाज said because his sons were क्वेरलिंग ईच अदर, या क्वेरलिंग एमंग देमसेल्फ लिख दीजिए, एमंग देमसेल्व्स। ये देमसेल्व्स, ये भी जो है क्वेश्चन हो जाएगा, है ना। बिकॉज हिज सन्स वर क्वेरलिंग एमंग देमसेल्व्स, कंटिन्यूअसली भी लास्ट में लिख सकते हैं, निरंतर रूप से जो है लड़ रहे थे। ठीक है,
तो ये भी जो है आपका जो है बिल्कुल जो है बन जाएगा। इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये नहीं कि जो है देखिए इतने विद्यार्थी हैं तो जाहिर सी बात है सब अलग अलग लिखेंगे, तो इसमें आप अलग अलग लिखते हैं लेकिन मीनिंग सही है तो सब कुछ सही होता जाएगा। व्हाट लेसन डिड ही टीच हिज सन, तो बताया कि इसका आप जो है देंगे कि ही टॉट हिज सन्स that united they would be strong but disunited they would always be weak। इसका जो ये होगा he taught them that united they would be strong but disunited they would be always weak। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन करना है, तो एक्सप्लेन में द अंडरलाइन पोर्शन डिस्ट्रेस बाई केयरलेस क्वेरलिंग, है ना, इसका क्या अर्थ होगा, क्या मीनिंग होगा, इसको जो है आपको एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे दिया है अपसेट एंड एनेक्सेस ड्यू टू कंटिन्यूअस टुमुल्ट आर कॉन्फ्लिक्ट, है ना, ये आपका हो जाएगा। तो इस तरह से इसको दिखाएंगे। गिव अ सुटेबल टाइटल टू द एबव पैसेज, इसका जो है पैसेज का टाइटल देना है, तो हो जाएगा सुटेबल टाइटल ऑफ द पैसेज इज यूनिटी इज स्ट्रेंथ। ठीक है, ये आपका आंसर बन जाएगा। अगला जो है जो ई नंबर का क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे है कांस्टेंट द अनएंडिंग कांस्टेंट, बिल्कुल। तो यहाँ पे देखेंगे कि आपका आया सीजलेस, इसका जो है आपका ये हो जाएगा। ठीक है, आपका ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद से जो है आप देखेंगे तो अपसेट एंड वरीड है, तो यहाँ पे डिस्ट्रेस है, आपका मीनिंग पहले बताया जा चुका है, ये हो जाएगा। और लार्ज एंड हेवी है, मतलब बड़ा और भारी, जिसको हट्टा कट्टा कहते हैं, तो यहाँ पे आपका हेफ्टी हो जाएगा, है ना। और भी कुछ वर्ड हैं जो है पूछ सकता है, जैसे यहाँ पे दिया है डिसयूनाइटेड का अपोजिट वर्ड, इसमें तो आप यूनाइटेड यहाँ पे लिख सकते हैं। स्ट्रांग का अपोजिट वर्ड वीक दे सकते हैं, है ना, देंगे। तो इस तरह से जो है देखेंगे। और रोबस्ट का तो देख ही रहे हैं, रोबस्ट का जो है सिनोनिम्स भी पूछ सकता है ना। तो सिनोनिम्स पूछेगा तो इसका सिनोनिम्स होगा हेल्दी, और एंटोनिम्स पूछा तो क्या होगा, अनहेल्दी। ठीक है, यानी सभी पर जो है नज़र डाल दिया जाए। ओके, तो इस तरह से सभी लगभग इसमें से हो गया है। बाद में आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, और शेयर भी करते रहिए, और बेल आइकन दबा लीजिए, प्रेस कर लीजिए, ताकि जो है आपको नया नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच।